नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर आपकी ज़िंदगी से इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप अचानक गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। पहले दिन तो बेचैनी होगी पक्का, दूसरे दिन थोड़ा खालीपन लगेगा, लेकिन शायद तीसरे दिन एक अलग सी शांति महसूस होगी। करके देखो आप, क्योंकि असली सुकून जो है वो जोड़ने से नहीं घटाने से आता है। स्वागत है दोस्तों आपका, यह है डे 14 ऑफ आवर फोकस मास्टरी सीरीज और आज हम सीखेंगे लाइफ चेंजिंग मेंटल हैबिट जिससे क्लैरिटी, ग्रैटिट्यूड और पीस तीनों बढ़ जाते हैं। इसका नाम है मेंटल सब्सट्रैक्शन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक गुजारिश है कि हमारे दूसरे 2 और चैनल्स भी सब्सक्राइब कर लें, माइंड फिट और माइंड फिट स्पिरिचुअल, जो आपके जीवन को संतुलन देंगे और प्रगति के पथ पर तेजी से आगे लेके जाएंगे। चलिए अब जरा आज के बेहद ज़रूरी टॉपिक में गहरा उतरते हैं। व्हाट इज मेंटल सब्सट्रैक्शन। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में हुए एक प्रसिद्ध अध्ययन में पाया गया कि जब लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास हैं तो थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन जब वो सोचते हैं अगर ये चीज़ होती ही नहीं तो ग्रैटिट्यूड और मेंटल पीस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं मेंटल सब्ट्रैक्शन, यानी आभार केवल जोड़ने से नहीं, कभी कभी घटाने की कल्पना से भी आता है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से समझिए जरा, जब आप किसी चीज़ की अनुपस्थिति की कल्पना करते हैं तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क DMN एक्टिवेट हो जाता है। ये दिमाग का दोस्तों वो हिस्सा है जो सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमेजिनेशन से जुड़ा हुआ होता है। मेंटल सब्ट्रैक्शन उस नेटवर्क को रीसेट करता है जो दिन भर चैटर करता रहता है, ये भी करना है, वो भी चाहिए, फला चीज़ क्यों नहीं मिली मुझे। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं अगर ये लैपटॉप या ये मेंटोर या ये रिश्ता, ये मेरा रिलेशन कभी होता ही नहीं तो दिमाग उस चीज़ की सच्ची कीमत को समझता है और वहीं से ग्रैटिट्यूड की जेन्युइन फीलिंग आपको आती है जो डोपामिन वाली खुशी से कहीं ज़्यादा गहरी होती है। एक मनोवैज्ञानिक ने कितनी अच्छी बात कही है, मोर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर, समटाइम्स इट इज़ द एब्सेंस दैट हील्स अस। यानी ज़िंदगी में जब हम हर चीज़ जुटा लेते हैं फिर भी अधूरापन बना रहता है तो असल ज़रूरत नई चीज़ें नहीं होती बल्कि पुरानी गैर ज़रूरी चीज़ों की सफाई होती है। चलिए अब आपके लिए एक माइंड एक्सरसाइज। आज अपनी किसी ब्लेसिंग को लीजिए और 5 मिनट तक बस ये सोचिए कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो आप देखेंगे कि आपका माइंड चेज से निकलकर स्टिलनेस में आ जाएगा। इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। निशांत जैन की क्लैरिटी का राज। निशांत जैन IAS टॉपर थे, एक मध्य वर्गीय पृष्ठभूमि से आए हिंदी माध्यम के छात्र जिन्होंने UPSC जैसी कठिन परीक्षा में टॉप किया। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। जब उन्होंने तैयारी शुरू की तो हर कोई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देने लगा। कोचिंग से 15 से ज़्यादा किताबों की लिस्ट एक्स्ट्रा मिली, YouTube पर 100 से ज़्यादा स्ट्रेटजीज एक्स्ट्रा मिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की अनसॉलिसिटेड एडवाइस। धीरे धीरे उनका माइंड ओवरफ्लो की स्थिति में पहुंच गया। हर वक्त लगता ये भी पढ़ना है, ये भी करना है, वो भी देखना है। एक दिन उन्होंने खुद से सवाल पूछा, अगर मुझे आज से सिर्फ 3 चीज़ों से तैयारी करनी हो तो मैं कौन कौन सी चीज़ रखूँगा। वहीं से उन्होंने किया मेंटल सब्ट्रैक्शन जो डिस्ट्रैक्शन को क्लैरिटी में बदल देता है। उन्होंने रखा सिर्फ NCERT की कोर किताबें, सेल्फ मेड हैंड रिटन नोट्स और एक भरोसेमंद मेंटोर की गाइडेंस। बाकी सब हटा दिया। ना डेली करंट अफेयर्स ओवरलोड किया, ना 50 टॉपर स्ट्रेटेजी रखी, ना रात भर YouTube बिंज किया। और तभी पहली बार उन्हें लगा कि यार अब माइंड में गहराई आ रही है, फैलाव नहीं आ रहा। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था दोस्तों, जब मैंने रिसोर्सेस कम किए अपने तभी मेरी सोच में गहराई आई, डेप्थ आई। दोस्तों ये जान लीजिए कि कमरों में चीज़ें कम कर दीजिए, मन में विचार कम कर दीजिए, अंदर जो बचता है वही असली मैं होता है। जी हाँ दोस्तों, क्लैरिटी कभी ओवरलोड से नहीं आती, वो तो तभी आती है जब हम अपने मेंटल सेल्फ्स को साफ करते हैं। निशांत जैन की तरह जब हम लेस इज मोर को अपनाते हैं तभी हमारा फोकस निडल की तरह तेज हो पाता है। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल टूल्स पर आते हैं। 3 एक्सरसाइजेस फॉर मेंटल सब्ट्रैक्शन। दोस्तों जोड़ना हमेशा समाधान नहीं होता, कई बार घटाना भी मुक्ति देता है। आज हम 3 ऐसे
अभ्यास सीखेंगे जो आपके विचारों, समय और जीवन से अनावश्यक क्लटर को हटाकर आपको इनर क्लैरिटी और पीस देंगे। पहली एक्सरसाइज है थॉट सब्ट्रैक्शन एक्सरसाइज, मन की सफाई। हर रात को दोस्तों सोने से पहले एक छोटा सा अभ्यास करें। एक डायरी निकालें और खुद से पूछें, आज मैंने क्या सोचा जो बेकार था, अनावश्यक था, गैर जरूरी था, जिसकी मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। जैसे किसी की बात बार बार सोचते रहना, भविष्य की फालतू चिंता करना, खुद पर शक करना। अब उन विचारों को लिखिए और उन्हें एक लाइन से काट दीजिए। सिंबॉलिकली आप उन्हें अपने माइंड से डिलीट कर रहे हैं, ऐसे काट के। ये अभ्यास धीरे धीरे आपको सिखाता है कि हर विचार सच नहीं होता और हर सोच जरूरी नहीं होती। मन की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी घर की, वरना भीतर धूल जम जाती है। दूसरी एक्सरसाइज डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। एक दिन बिना शोर के। हर हफ्ते एक दिन तय करें जहां आप सब्ट्रैक्ट करें। नो सोशल मीडिया, नो गॉसिप, नो नेगेटिव न्यूज़। उस दिन का समय किताबों, लंबी वॉक, संगीत या सेल्फ रिफ्लेक्शन को दें। आप पाएंगे मन शांत है, एनर्जी रिचार्ज हो रही है, आइडियाज ऑर्गेनिकली उभर रहे हैं अपने आप से। इसे डिजिटल साबत भी कहा जाता है, यानी डिजिटल विश्राम, जहां आपका माइंड डिफ़ॉल्ट मोड में लौटता है। तीसरी एक्सरसाइज लाइफ विदाउट लिस्ट। अगर ये ना होता तो? हर महीने एक बार दोस्तों खुद से ऐसे सवाल पूछिए जो अंदर गहराई पैदा करें। व्हाट इफ आई लिव्ड विदाउट डैश डैश डैश। जैसे इंस्टाग्राम के बिना मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? अगर मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद कर दूं तो मैं क्या कर पाऊंगा? अगर मैं कंपैरिजन बंद कर दूं तो मेरी क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी? इस तरह के गहरे सवाल पूछो। इसे एक लाइफ विदाउट लिस्ट में आप लिख भी सकते हो। हर बार एक चीज़ को कॉन्शियसली 7 दिन के लिए हटाइए। आपको दिखेगा अपना असली रूप कि आप असल में हैं कौन, क्योंकि फालतू चीज़ें हट जाएंगी। आपको पता चलेगा कि आप उन चीज़ों और लोगों के बिना भी जी सकते हैं जिनकी आपको लगता है कि आपको लत लग गई है। यह आपको अपनी शक्ति पर भरोसा देता है। यह समझ लो कि जब हम कम को अपनाते हैं तब ही गहराई आनी शुरू होती है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, सब्ट्रैक्शन एक्टिवेट्स क्लैरिटी सर्किट्स इन द ब्रेन। इसलिए अगली बार जब माइंड भारी लगे, कुछ और जोड़ने की बजाय कुछ हटाकर देखिए। चलिए अब अफर्मेशन लिख लीजिए। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मुझे भीतर से समृद्ध करे, रिच बनाए। याद रखें दोस्तों कि अक्सर हम जोड़ते जाते हैं क्योंकि लगता है कुछ मिसिंग है, पर असल में जो चीज़ें हमें रोक रही हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो हमने ज़्यादा जोड़ कर रखी हैं। कभी ज़िंदगी को हल्का करके देखिए, जो बचता है वही आपका सच्चा सेल्फ है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि कैसे हमें अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए जोड़ने से ज़्यादा घटाने की ज़रूरत है। अब अगले वीडियो में बात करेंगे टॉक्सिक पॉजिटिविटी का झूठ, कैसे हमारी इमोशनल रियलिटी को लोग दबा देते हैं। सच्चा फोकस सिर्फ खुशी में नहीं, सच को स्वीकार करने में है। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।